हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन चैप्टर एनपीओ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन, इट्स एन अमाउंट रिसीव बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेंबर एज अ फीस। मतलब आपको तो पता ही होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जिनका मेन एम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी उनके मेंबर्स होते हैं वो उनको फीस देते हैं। ओके, और जो फीस उनको मिलती है वो उनके लिए इनकम होती है, और उस इनकम को एनपीओ की भाषा में कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सब्सक्रिप्शन मीन्स जो परचेस करता है वो मेंबर एनपीओ को फीस देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मेंबर्स कैन पे पीरियडिकली और लमसम। ओके, अभी डिपेंड करता है मेंबर्स के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। अगर आपके पास पूरे पैसे हैं, अगर फीस है सपोज 7,000 तो आप पूरी पे कीजिए। अगर आपके पास 7,000 नहीं है तो आप 1,000 2,000 वैसा पे कर सकते हो। सो डिपेंड्स अपॉन यू। आप लमसम भी पे कर सकते हो, मतलब एक साथ, या आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। ओके, सो इट्स रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। ये रिकॉर्ड होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन ये इनकम होता है। कैसे इनकम होता है? क्योंकि देखिए, आप एनपीओ चलाते हो, आपके पास फीस आती है, तो फीस मतलब आपके पास कैश आती है, तो आपके लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में नोट डाउन होता है। तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन मतलब होता क्या है ये अभी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगली साइड की तरफ। देखिए, अभी हम एक डेमो देखेंगे, डेमो सम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द गिवन डेटा एंड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, मतलब अभी कुछ डेटा है, उसके बेसिस के ऊपर हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन में क्या होता है देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा सम है फर्स्ट वाला। देखिए, ईयर्स और अमाउंट। क्योंकि सब्सक्रिप्शन में अगर आपको अच्छा तरह से गेम खेलना है और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट समझना है तो सबसे पहले आपको ईयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, 2019-20 ये है हमारा सपोज लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है? 12,000। बढ़ते हैं आगे। फिर 2020 to 21 मतलब करंट ईयर जो अभी चालू है। और याद रखिए, एनपीओ में आपको फोकस करना है करंट ईयर पे। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देखते हैं, वो है 75,000। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। 2021 to 22 ये है हमारा एनवाई। एनवाई मीन्स होता है नेक्स्ट ईयर। ओके, और उसकी अमाउंट है 8,000। तो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। 1920 एलवाई मीन्स होता है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 12,000। फिर 2020 to 21 सीवाई मतलब करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 75,000। और 2021 to 22 नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है 8,000। और सपोज ये आपने रिसीव्ड की है। ओके, बात करते हैं नो एडजस्टमेंट। सपोज ऐसा आपको बेसिक सम आया और जिसमें एडजस्टमेंट ही नहीं है, मतलब बेसिक सम। और इनकम और एक्सपेंडिचर में ये बात आप कार्ड बांध लीजिए कि आपको सिर्फ करंट ईयर का डेटा रिकॉर्ड करना होता है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो। ओके, तो करंट ईयर का डेटा कौन सा है? सीवाई के सामने 75,000। तो देखते हैं। देखिए, तो हम बनाते हैं हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखिए, एक्सपेंडिचर और इनकम दो साइड्स है। हमने रिकॉर्ड किया इनकम में सब्सक्रिप्शन, कितना रिकॉर्ड किया देख लेते हैं। देखिए, यह है हमारी इनकम साइड और हमने सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया। इनकम साइड क्यों रिकॉर्ड किया? बिकॉज अगर आप एनपीओ चलाते हो तो आपके पास फीस आएगी, तो फीस मतलब आपके लिए क्या है? वो इनकम है। ओके, और कितना रिकॉर्ड किया? 75,000। सिर्फ 75,000 ही क्यों लिया, बाकी के अमाउंट क्यों नहीं लिए? बिकॉज 75,000 ये हमारा सीवाई है। सीवाई मीन्स करंट ईयर का अमाउंट। ओके, तो याद रखिए, रिसीव करने के लिए आप रिसीव कर सकते हो, पर जब भी बात आती है शो करने की तो सबसे पहले आपको सिर्फ शो करना है सीवाई का अमाउंट। तो सीवाई मीन्स होता है करंट ईयर। ओके, तो ये था बेसिक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगा।
अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप हमें पूछ सकते हो। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको सब्सक्रिप्शन में इन फ्यूचर कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए वन बाय वन। फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और वो कहां हमको शो करता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड। तो सपोज आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी है 2 लाख रुपए। कितनी दी है? 2 लाख रुपए। मतलब अज्यूम कीजिए कि आपने सब्सक्रिप्शन का आपके पास डब्बा है, ओके, और आपने वो डब्बे का टॉप खोल दिया और आपको दिखा क्या, अरे उसमें तो 2 लाख अमाउंट है, ओके। अब इसमें से पूरे 2 लाख अमाउंट पूरे दिन की या पूरे साल की नहीं है, इसमें कुछ लास्ट ईयर की इंक्लूडिंग है, करंट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की है, तो वो सब आपको अभी छाट के बराबर करना है। तो कैसे करना है, आओ देखते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने डब्बा खोला, आपको कितनी अमाउंट मिली? 2 लाख, ओके। फिर आपको करना है ऐड। अब वो स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐड मतलब कौन सा अमाउंट करने का ऐड? देखते हैं वन बाय वन। देखिए, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द एंड ऑफ द करंट ईयर, ओके। तो करंट ईयर हमारा कौन सा? ये वाला साल, मतलब ये है 2020 to 21। अभी अज्यूम कीजिए कि ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ओके, और आपने कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिया है, ओके। तो कभी ना कभी वो कस्टमर या वो मेंबर हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, तो कभी ना कभी इन फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। तो हमारे पास क्या आने वाला है? कैश, ओके। और आप सपोज ना, अगर आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए, 10 फ्रेंड्स को पैसे दिए, 10 में से 7 लोगों ने रिटर्न कर दिए, उसमें से 3 लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं किए, तो आप थोड़ी उनको भूल जाओगे। आप कभी ना कभी इन फ्यूचर उनसे कैश रिसीव करोगे, और वो आने वाली कैश आपके लिए क्या होगी? असेट्स, ओके। तो याद रखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर भले ही आपको ना मिले, पर आप वो रिकॉर्ड करोगे। क्यों? बिकॉज वो करंट ईयर का डेटा होता है, ओके। तो हमें क्या करना है? वो ऐड, ओके। तो अगर आप नोटिस करोगे 2 लाख में से अगर 20,000 में मिक्स करूंगा, प्लस करूंगा, तो बन जाएंगे 2,40,000, ओके। आई होप इतना क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं, अभी अमाउंट हो गई हमारी 2,40,000। उसके बाद फिर से एक ऐड आया है। अब ये ऐड क्या है देखते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अभी अज्यूम कीजिए कि लास्ट ईयर, मतलब सपोज लास्ट ईयर किसी ने, जब लास्ट ईयर एंड होते होते किसी ने आपको ना सब्सक्रिप्शन का पैसा लाके दे दिया, बरोबर। पर उसने क्या कहा कि सर वो लास्ट ईयर का नहीं है, वो करंट ईयर का, मतलब आने वाले साल का। मतलब अज्यूम कीजिए कि अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 11th स्टैंडर्ड में ही किसी ने आपको 12th स्टैंडर्ड की फीस लाके दे दी, ओके। मतलब एक स्टैंडर्ड जैसे खत्म होने वाला था, उसने अगले साल की फीस लाके दे दी, बरोबर। तो अभी आप रिकॉर्ड करोगे इस साल में, क्योंकि वो फीस कभी की है? 12th की। मतलब एंडिंग में लास्ट ईयर में जो फीस मिली आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम एज इट इज यहां है कि एक मेंबर था जो लास्ट ईयर के एंड में आया और हमें बोला कि सर ये पैसे रख लो। पर हमने क्या कहा, अरे ईयर तो एंड हो रहा है। पर उसने क्या कहा, नहीं नहीं सर ठीक है ईयर एंड होता हो, पर आप ये रख लो, जब भी आप नेक्स्ट ईयर चालू करोगे ना आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें तब रिकॉर्ड कर लेना, ओके। मतलब हमने रिसीव किया लास्ट ईयर, पर वो कभी का अमाउंट है? वो है करंट ईयर का अमाउंट है, तो हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये भी हमें करना पड़ेगा ऐड, ओके। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट ईयर के एंडिंग में आपको किसी ने तो इस साल के पैसे दे दिए। कितने दिया अमाउंट? 5,000। तो 240 प्लस 5 कितना हो जाएंगे? 2,45,000, ओके। आई होप इतना क्लियर है। फर्स्ट ऐड वाला क्या था? इस साल का पैसा। और सेकेंड ऐड क्या था कि एंडिंग में लास्ट ईयर में कोई आके हमें इस साल का पैसा देके गया, ओके। दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है लेस। अभी लेस कौन सा अमाउंट होता है देखते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब है बाकी है। अगर सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, मतलब आपके पास इनकम आना बाकी है। पर कभी की है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग मतलब जैसे 1 अप्रैल होती है, 1 अप्रैल में आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। तो 1 अप्रैल मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल के पहले क्या आता है? 31 मार्च। मतलब ये बात कर रहा है लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन की, वो आपके पास आने वाला है, ओके। तो ये हम करेंगे लेस, बिकॉज ये डेटा है लास्ट ईयर का। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि हम लास्ट ईयर का डेटा रिकॉर्ड नहीं करते।
वी मस्ट फोकस ऑन करंट ईयर ट्रांजैक्शंस। ओके, तो बैलेंस शीट लास्ट ईयर 2019-20 में हम ये जाके रिकॉर्ड करेंगे और हमें करना है वहां लेस। ओके, और याद रखिए अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि इंक्लूडिंग वर्ड, ऐसा वर्ड आया जैसे लास्ट ईयर का 2000 इंक्लूडेड है, नेक्स्ट ईयर का 2000 इंक्लूडेड है, 4000 इंक्लूडेड है, तो याद रखिए इंक्लूडेड वर्ड आता है तो आपको करना है माइनस। इंक्लूडेड मतलब क्या होता है, गलती से वो मिक्स हो गया है। मतलब सपोज अभी आप ए स्टैंडर्ड में हो, ओके, और बी और सी स्टैंडर्ड के बच्चे गलती से आके आपके स्टैंडर्ड में बैठ गए, गलती हो गई ना, तो अभी पियोन आके क्या करेगा, आपके स्टैंडर्ड में आएगा, मतलब ए स्टैंडर्ड में आएगा और बी सी वाले को निकाल देगा बाहर। तो याद रखिए जब भी आपको सम में इंक्लूडिंग वर्ड आएगा, जैसे इंक्लूडेड लास्ट ईयर ये अमाउंट है, नेक्स्ट ईयर का ये अमाउंट है, तो आपको सीधा माइनस करना है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बात करते आगे की तरफ। तो अभी हमारा अमाउंट कितना हो गया, देखिए हम हो गए 2,37,000 के ऊपर। नेक्स्ट है लेस। अब ये लेस वाला याद रखिए, सपोज अभी हमारा करंट ईयर कौन सा है, 2020 to 21, ये हमारा करंट ईयर है। हमारा करंट ईयर अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, तो एक मेंबर ने आके क्या बोला, सर ये मेरे तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए आप। और हाँ, आपने कहा कि अभी तक करंट ईयर भी एंड नहीं हुआ है। हाँ सर मैं जानता हूं कि करंट ईयर एंड नहीं हुआ है, पर आप एडवांस रख लीजिए। याद रखिए जब भी पैसा आएगा सीधा ले लेने का, पर आप शो नहीं कर सकते। क्यों, करंट ईयर के ऊपर ही फोकस करना है। ओके, अभी सपोज थोड़ा अलग मैं आपको एक पहलू बताता हूं। सपोज आपके एनपीओ का नाम है ए एनपीओ, और दूसरा और एक एनपीओ चलाता है आपके 2-3 रोज छोड़ के एक्स एमपीओ। ओके, आपके मेंबर ने आपको आके फीस दे दी एडवांस। ओके, तो पर वो फीस नेक्स्ट ईयर की है, तभी भी आपने वो फीस अपने पास रख ली, बरोबर। अभी अगले साल उसका मूड चेंज हो गया, उसने क्या कहा कि सर मुझे अभी आपके एनपीओ में नहीं रहना है, मुझे आपके बगल वाले एक्स एमपीओ में जाना है। तो अभी आपने जो फीस रिसीव की थी एडवांस में वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, क्यों, क्योंकि उसका अभी मूड चेंज हो गया। तो जो भी आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लेते हो नेक्स्ट ईयर का, याद रखिए जब भी आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लेते हो लोगों से नेक्स्ट ईयर का, वो आपको पे करना पड़ सकता है। तो आपके लिए क्या है, यस, तो आपके लिए है वो लायबिलिटी। ओके, और लायबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, लेस। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का आके हमें पैसा देखिए गया, देखिए 21 to 22। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन देखिए गया, वो कभी ना कभी मांग सकता है, उसका मूड चेंज हो सकता है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम शो नहीं करेंगे, जैसे लास्ट ईयर का शो नहीं करेंगे तो एडवांस भी शो नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस। फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पैसे जितने भी आते हैं आपको लेने हैं, पर शो सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा करना है, इतना याद रखिए। सिंपल लॉजिक ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो देखिए 2,37,000 में से अगर 5,000 गए तो हमारा अमाउंट कितना बचा, 2,32,000। और ये इसकी पोस्टिंग हम कहां करेंगे, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से चाहिए तो मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूं। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए होती है इनकम। ओके, सबसे पहले ये बात याद रखिए। और सब्सक्रिप्शन में हम सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा शो करेंगे। लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अगर सम में ऐसा वर्ड बोला इंक्लूडेड, तो हम क्या करेंगे, लेस। ओके, तो आई होप आपको ये चारों कंसेप्ट क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, बढ़ते हैं अगली साइड की तरफ। फिर बहुत लोगों को अभी भी डाउट है स्टूडेंट्स को कि रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड जो हमें अकाउंट मिलता है एग्जाम में, उसकी पोस्टिंग कहां कहां होती है। ओके, तो देखते हैं। तो याद रखिए रिसिप्ट मतलब होता है रिसिप्ट मतलब आपके पास कुछ चीजें आई हैं, तो उसकी पोस्टिंग क्या होगी, आपके पास कुछ पैसे आए हैं, आपके पास कुछ कॉइन्स आए हैं, तो उसकी पोस्टिंग होती है इनकम में। कहां होती है, इनकम्स में और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ओके, या तो याद रखिए रिसीव साइड में आने वाली पोस्टिंग कहां होती है, इनकम में और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। ओके, सिंपल। बढ़ते हैं आगे। फिर पेमेंट साइड की पोस्टिंग कहां होती है, कॉमन सेंस है। देखिए ऊपर क्या था, इनकम। इनकम का अपोजिट क्या होता है, यस यू आर राइट, इनकम का अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी का अपोजिट होता है असेट्स। मतलब अगर आपको एक साइड पता होती है तो ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट सेकेंड साइड होती है। तो पेमेंट पे आने वाली चीजें जाती हैं
एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट असेट्स साइड। ओके, तो आई होप ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको समझा होगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड की पोस्टिंग कहाँ आती है ये भी आपको समझा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स आएंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके दोस्तों के साथ ये हमारे वीडियो शेयर कीजिए जो अभी भी कंफ्यूज है कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसी होती है। ओके, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।